नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में स्वागत है। आज मैं जुलाई 2022 का मासिक राशि फल बताने जा रहा हूं। यदि आप वृषभ राशि हैं तो आपके जीवन में क्या फल दे सकता है, क्योंकि इस माह में कुछ विशेष योग बने हुए हैं। पांच ग्रह अपने ही घर में स्वगृह होकर अति बलशाली हो गए हैं। पंचमाला युग का भी निर्माण हुआ। इन पांचों ग्रह के स्वगृही होने से आपके राशि मंडल पर खास प्रभाव दिखेगा। पहली बात यह है कि लग्न पर शुक्र स्वगृही है, मालव योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसके कारण आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही चेयरफुल स्थिति को जन्म देते हैं, खुशहाल स्थिति को जन्म देते हैं। कला की तरफ रुझान बढ़ सकता है। हेल्थ वाइज आप अच्छे रहेंगे। भले पापकर्त्री योग के कारण कभी कभी आपको असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह स्थिति अच्छा है। जब आप बात करते हैं हेल्थ किसी बीमारी की, तो बीमारी से आप बचे रहेंगे और आप इस माह में कुछ नए कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि लग्न जब बली होता है तो आपके हाथों से कुछ नए कार्य संपन्न होते हैं। धन भाव पर बुधदेव और इनकम घर पर गुरुदेव स्वगृही है, महालक्ष्मी योग बनाए हैं, या आपके धन की स्थिति को स्ट्रांग बनाए रखेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में ही है। इस स्थिति से आपके लिए जुलाई पूरे माह धनदायी साबित रहेगा। आपके अपने धन भी वापस मिलेंगे, प्रॉपर्टी बिककर धन की प्राप्ति होगी, या बिजनेस में काफी धन लाभ होगी। मंगल और राहु आपके 12वें घर में बैठे हैं। भले मंगल स्वगृही है, फिर भी राहु के साथ होने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी, विदेश में काम करने वालों को थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में परेशानी बन सकती है। ऐसे स्थिति बनाए हैं यहाँ। और शनिदेव सस योग बनाकर बैठे हैं। वृषभ वालों के लिए 2 पंच महापुरुष के राजयोग का फल दिखेगा। एक मालव योग लग्न में और दूसरे सस योग 10वें घर में। इसके कारण आप महसूस करेंगे कि आपके कर्म रोजगार में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। जॉब के लिए प्रयासरत है, जॉब की प्राप्ति हो रही है, इंक्रीमेंट की प्राप्ति हो रही है, प्रमोशन की प्राप्ति हो रही है। इस माह में आपके लिए ससयोग को बल देने के लिए मालव योग भी है, जो ससयोग के कार्यों को संपन्न भी करते हैं। इसलिए कर्म रोजगार से जुड़े अच्छे अच्छे कार्य संपन्न होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जो हैं उनके लिए बहुत अच्छे संकेत है। जो प्राइवेट सेक्टर में है वो जॉब बदल सकते हैं, अच्छे जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन बिजनेस आपके शुभ अशुभ दोनों परिणाम दे सकते हैं। अशुभता में बिजनेस घर के मालिक आपके 12वें घर में है, पार्टनरशिप में धोखा और परेशानी के योग दिखते हैं। लेकिन बिजनेस घर पर शुक्र और गुरु 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव है, इसलिए बिजनेस में आपको लाभ दिखाई देंगे। बिजनेस आपके बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे, और किसी तरह के नए पार्टनरशिप होती है तो वह बहुत अच्छे और बड़े रूप में होती है, और वह पार्टनरशिप भी आपके लिए लाभदायक हो। विदेश में जो काम करते हैं उनको कुछ प्रॉफिट के योग बनते हैं, लेकिन जिनका इस अपने देश में काम हो, अपने जन्मस्थान से दूर काम हो, वहाँ कुछ परेशानियां हैं, उतार चढ़ाव है। शिक्षा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे समय है। इस समय उस शिक्षा योग बनी हुई है, पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब रिश्ते नातों की बात की जाती है तो बहुत अच्छी स्थिति है। इस माह में काफ़ी आपको मेहमानों के स्वागत करने के अवसर मिलेंगे, और कई रिश्तेदार आपके निकट आएंगे, कई नए रिश्तेदार भी बनेंगे, और वहाँ से आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति भी होगी। माता की तरफ से धन की प्राप्ति, पिता की तरफ से कर्म में सहयोग की प्राप्ति, बड़े भाई बहन लाभदायक है, और छोटे भाई बहन की तरफ से कुछ परेशानी है। अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी मधुरता बनी हुई है, और गुरु और शुक्र के कारण आप जिनका अभी तक विवाह नहीं हुई है उनके विवाह के योग भी बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ शुक्र प्रेम कारक है,
अब वो साथ में घर पर दृष्टि डालते हैं। तो क्या हो सकता है? प्रेम विवाह भी आपके बदल सकते हैं। प्रेम मधुरमय चल रहे हैं, वहां से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, इसलिए आप प्रेम को विवाह में बदलने के लिए इस समय का लाभ लें। सही बात पूछा जाए तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, और जिनकी विवाह विदेश में हो रही है वह अचानक सेटल हो रहे हैं, लेकिन जिनकी विवाह विदेश में हो चुकी है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। जिनके विवाह अपने जन्म स्थान से 2000 किलोमीटर की दूरी पर या उससे अधिक दूरी पर हुई है, उनके भी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन वह टूटेंगे नहीं, सब अंत में सुलह हो जाएंगे। संतान के तरफ से अच्छे न्यूज है। संतान के तरफ से खुशखबरी, जो संतान आ रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, धनदायक है और आपके लिए भाग्यशाली भी है, और वह संतान बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पंचम पर है, इसलिए नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं। और जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए हाथ कभी तंग नहीं होगा, क्योंकि महालक्ष्मी योग काम कर रहे हैं। आपके अपने फंसे हुए धन भी मिलेंगे, अनायास कहीं से धन की प्राप्ति भी होगी, और धन समझिए धन वर्षा योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत है। प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट, आपको धन की प्राप्ति। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। जब हम बात करते हैं आपके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बात अगर करते हैं तो शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शेयर मार्केट से काफी धन की प्राप्ति का संकेत है। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे, इन सब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बड़े धन की प्राप्ति। पूरे माह में सारे स्थिति बहुत अच्छे हैं, हेल्थ भी अच्छे हैं, एजुकेशन भी अच्छे हैं, धन का भी मामला बहुत अच्छा है। लेकिन पूरे माह में एक तरफ आप संभल के रहे, वहां आपको कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। वह है आपका बिजनेस और वह है आपके दाम्पत्य जीवन, क्योंकि 7वें घर पर मंगल, शनि जैसे प्रभावशाली ग्रहों का दृष्टि है, और शुक्र और गुरु जैसे शुभ शक्तिशाली ग्रहों का भी दृष्टि है। 4 ग्रह जब प्रभाव डाल रहे हैं तो उतार चढ़ाव निश्चित है। ऐसे स्थिति में दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन सुलह हो जाएंगे। और बिजनेस में उतार चढ़ाव भी दिख सकता है, लेकिन वहां भी आपको सावधानी पूर्वक चलना है। इन दोनों स्थितियों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, जिससे आपको लाभ हो, क्योंकि 7वें घर पर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव है, और हनुमान चालीसा से दोनों ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।